अस्सलामुअलैकुम। एडवोकेट मोहम्मद इमरान भट्टी अपनी रोज़मर्रा जो एक सीरीज़ है रिपोर्टेड जजमेंट की, तो ये आपके सामने एक रिपोर्टेड जजमेंट है। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच मुल्तान की ये जजमेंट है। ये रिट पिटिशन नंबर 2482 ऑफ 2025 मोहम्मद असगर वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो इसकी जो डेट ऑफ हियरिंग है 24/3/2025 है। मिस्टर जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद साहब जो है ना इसमें जो जज साहब हैं। तो मुख्तसर सी जो इसकी समरी है उसकी तरफ चलते हैं। जो टाइटल आपके सामने आ चुका है और इसमें जो ब्रीफ फैक्ट्स हैं कि जो मोहम्मद असगर है उसने 2 ऑर्डर चैलेंज किए। एक ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट एंड डिक्री डेटेड 11/12/2024 जो कि जज फैमिली कोर्ट, और सेकंड जो एपलेट फोरम ने उनकी जो अपील थी अंडर सेक्शन 14 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 इन लिमनी खारिज कर दी। तो दोनों ऑर्डर्स को जो है ना वो चैलेंज किया गया। वो इन लिमनी इस वजह से अपील खारिज की गई कि वो बार्ड बाई टाइम थी, जो है ना कोई 71 डे का ना डिले था। इस वजह से जो एपलेट फोरम था और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब उन्होंने उसको क्या किया, इन लिमनी खारिज कर दिया। The appeal was filed with a delay of 71 days along with an application under section 5 of limitation act की application भी साथ ही condonation of delay की 71 day का delay था। The petitioner explained that the delay occurred due to receiving the certified copy late and engaging legal counsel। तो ये उसके excuses थे, but no proper or day to day explanation was provided। लेकिन जो एक लॉ ने एक प्रिंसिपल सेट किए हैं कि जब भी लिमिटेशन को आप एज ए ग्राउंड जो है ना सेट करते हैं कि हमारी जो डिले है तो उसको ईच एंड एवरी डे को आपने एक्सप्लेन करना होता है। तो इस वजह से जो एपलेट कोर्ट थी उन्होंने इन लिमनी उस अपील को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये रिट की शक्ल में आई। तो फाइंडिंग ऑफ द हाई कोर्ट जो है, द लाहौर हाई कोर्ट डिसमिस द रिट पिटिशन यहाँ भी डिसमिस हुई, लेकिन जो पॉइंट्स इसमें हुए कि लिमिटेशन इज़ अ सब्सटेंटिव लॉ। When a party fails to file an appeal within the prescribed period, the opposite party attain a vested legal right. Courts are not empowered to extend limitation casually। तो ये रूटीन में जो है ना कोर्ट्स जो है वो टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकती। तो ये जो एक ईच एंड एवरी डे एक्सप्लेन करने वाला जो राइट है ये जो है ना ज़रूरी है, और डिले होगा तो दूसरी पार्टी को जो है ना वेस्टेड राइट जो है ना वेस्टेड लीगल राइट मिल जाता है दूसरी पार्टी को कि जब उनका डिले की बेस के ऊपर अपील जो है ना डिसमिस होती है। तो सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908 रिक्वायर्स द पिटिशनर टू एस्टैब्लिश सफिशिएंट कॉज। तो यहाँ पे जो सफिशिएंट कॉज थी वो अपीलिंग टू माइंड नहीं थी। तो इस वजह से ऑनरेबल लोअर एपलेट कोर्ट और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उन्होंने डिसमिस कर दिया उनका जो स्टांस था। अब ये जो लिमिटेशन से जो रूल जो है ना वो डील करता है कि 30 डेज़ का टाइम पीरियड होता है अपील फाइल करने के लिए। वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस चीज़ को चेक कीजिएगा कि फैमिली कोर्ट एक्ट जो है ना उसके जो रूल्स हैं 1965 के, उसका रूल नंबर 22 जो है ना वो बताता है कि एक अपील जो है ना वो 30 डेज़ के अंदर डिसीजन के 30 डेज़ के अंदर फाइल कर देनी चाहिए। तो ये रूल जो है ना मैंडेटरी है, इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है। तो और इस पॉइंट के ऊपर कि हम कहते हैं कि रिट ऑफ सर्चुररी जैसे होते हैं कि हम रिट पिटिशन फाइल करते हैं, अगर नीचे वाला जो ऑर्डर जैसे था अपील भी डिसमिस हुई तो ऑनरेबल मुल्तान बेंच जो है हाई कोर्ट उन्होंने भी यही बताया, ये पॉइंट्स जो है ना उन्होंने मतलब एक्सप्लेन किए हैं कि द लोअर कोर्ट हैज़ एक्टेड विदाउट जुरिसडिक्शन। रिट पिटिशन वहाँ पे मेंटेनेबल होगी जहाँ पे लोअर कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला किया जो विदाउट जुरिसडिक्शन था। देयर इज़ अ पेटेंट इलीगलिटी, कोई ऐसी इलीगलिटी है जो साफ नज़र आ रही है, तो मतलब ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड जो है ना वो चीज़ें लग रहा है कि ये गलत है जो फैसला है। देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये सूरत हाल जब होंगी तो रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना इज़ कम्पिटेंट है। लेकिन यहाँ पर तो जो मामला था जो एपलेट फोरम था उन्होंने प्रॉपर लॉ के मुताबिक जो है ना जो उनकी जो पिटिशन थी वो अपील थी वो इन लिमनी खारिज की, इसीलिए ये जो रिट पिटिशन थी ये भी मेंटेनेबल नहीं थी। अब इसमें जो लीगल प्रिंसिपल रिअफर्म्ड है कि लिमिटेशन और स्ट्रिक्ट एंड मस्ट बी कंप्लाइड विद इवन इन फैमिली मैटर्स के अंदर भी एप्लीकेबल है। डे टू डे एक्सप्लेनेशन जो है ना वो ज़रूरी है, और जिस तरह के वेग एंड जनरलाइज एक्सक्यूज़ उन्होंने कहा कि जी मैंने कौंसल एंगेज करना था और कॉपीज़ नहीं मिली, तो ये सफिशिएंट नहीं है कि लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड किया जाए। रिट जुरिसडिक्शन को एक्सप्लेन किया है
जो 3 पॉइंट्स बताएं तभी रिट कम्पिटेंट होती है, अदरवाइज़ रिट भी कम्पिटेंट नहीं है। तो हमेशा आपने क्या करना है जी, ऑलवेज़ फाइल अपील्स विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम, ठीक है। जो फैमिली केसेस के अंदर जैसे ये जो रूल 22 बताता है कि 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने वो फाइल करनी है। और अगर कोई डिले है भी सी, तो जो सेक्शन 5 की आपने लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन देनी है, उसमें ईच एंड एवरी डे जो है ना वो एक्सप्लेन भी करना है आपने, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपने ईच एंड एवरी डे एक्सप्लेन नहीं किया और एपेलेट फोरम ने आपकी अपील खारिज कर दी है, तो आपको दोबारा से रिट पिटीशन में नहीं आना चाहिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।